दमदार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बात करेंगे 2023 के महासंग्राम की। एमपी में इस बार 26 महिलाएं जीती हैं। 11.30% महिलाएं जीतकर सदन पहुंच चुकी हैं। बता दें 26 महिलाएं प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। भाजपा से 21 महिलाएं जीती हैं। कांग्रेस से 5 महिला प्रत्याशी जीती हैं। कांग्रेस ने 29 महिलाओं को टिकट दिया था। भाजपा ने 27 महिलाओं को टिकट दिया था। और ये आंकड़ा है कि आखिर कितनी महिलाएं जीती हैं। तो कांग्रेस ने 29 महिलाओं को टिकट दिया था और कई जगह हार भी देखनी पड़ी। बीजेपी ने 27 महिलाओं को टिकट दिया था। तो बड़ी संख्या में इस बार मैदान में महिलाओं को दोनों ही प्रमुख पार्टियों द्वारा मैदान में उतारा गया था। हालांकि इसका खासा असर नहीं देखा गया। कांग्रेस से 5 महिला प्रत्याशी जीती हैं। कांग्रेस ने 29 महिलाओं को टिकट दिया था, जिसमें से 5 प्रत्याशी विजय हुई हैं। बीजेपी ने 27 महिलाओं को टिकट दिया था। एमपी में इस बार 26 महिलाएं कुल जीती हैं। बीजेपी से 21 महिलाएं जीतकर आई हैं। प्रदेश में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद मुख्यमंत्री के सवाल पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की, जहां उन्होंने कहा कि पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और शिवराज सिंह चौहान समेत हमारी पूरी लीडरशिप सीएम फेस तय करेगी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा विधायक रामेश्वर शर्मा ने। भाजपा की मध्य प्रदेश में ऐसी ही जीत हुई है जैसी हुजूर में रामेश्वर शर्मा की। कल चुनाव के परिणाम आए और आज 6 लेन का निरीक्षण करने रामेश्वर शर्मा निकल पड़े हैं। सर, अब आराम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, काम ज्यादा हो जाएगा, बड़ा ऋण जनता का। हाँ, निश्चित रूप से। इसलिए 24 घंटे में हमको काम की गति और बढ़ानी होगी। और आज हम 6 लेन पर आए कि हमें 1-1.5 महीने के अंदर ये 6 लेन चालू करके जनता को सौंपना है। वो दौड़े, मस्ती से घूमे, उसके बेटा बेटी इस सड़क का आनंद लें। उसको भी लगे कि नोएडा और नवी मुंबई में वो रहते हैं, इसलिए ऐसा 6 लेन बनाना है। इसलिए हम डे नाइट अब इस एजेंसी यहाँ काम करेगी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा सर? भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, शिवराज सिंह चौहान जी, जेपी नड्डा साहब, अमित शाह जी, शिव प्रकाश जी, बीडी शर्मा जी, भूपेंद्र यादव जी, अश्विनी वैष्णव जी, भारतीय जनता हितानंद शर्मा जी, संतोष जी। भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप तय करेगी। रामेश्वर शर्मा कौन? सर, कांग्रेस ने कल अपने सभी प्रत्याशियों को भोपाल बुलाया है, जीते हारे, कह रहे हैं हार की समीक्षा करेंगे। अब वो उनका आंतरिक मामला है। उनने अगर इसे केवल समीक्षा के लिए बुलाया तो ठीक है, पर कपड़ा फाड़ो प्रतियोगिता वो ना करें, ऐसा मेरा आग्रह है। ठीक है, कांग्रेस कपड़ा फाड़ो प्रतियोगिता ना करे, ये रामेश्वर शर्मा तंज कसते हुए कह रहे हैं। भाजपा को बड़ी जीत मिली है और आज रामेश्वर शर्मा काम पर भी उतर आए हैं। कहना है कि ऋण बहुत बड़ा है और इसको अब दिन रात मेहनत करके चुकाने का काम भाजपा करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट संजय नामदेव के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। छत्तीसगढ़ में भाजपा की बम्पर जीत पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बड़ा बयान दिया, जहां उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने सारे अनुमानों को ध्वस्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया, जिसके लिए मैं प्रदेश की जनता का धन्यवाद करता हूं। छत्तीसगढ़ की जनता ने सारे अनुमानों को ध्वस्त करते हुए नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर भरोसा किया, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया। मैं छत्तीसगढ़ की जनता को आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। हम सब मिलकर एक खुशहाल छत्तीसगढ़, एक समृद्ध छत्तीसगढ़ की रचना करेंगे और निश्चित रूप से ये दिसंबर का महीना मोदी जी की गारंटी जो हमने जनता के सामने प्रस्तुत किया है, उसे देने की शुरुआत करेंगे। प्रदेश में बीजेपी की बम्पर जीत के बावजूद भाटापारा सीट से कांग्रेस के इंद्र साव ने जीत दर्ज की है। उन्होंने भाटापारा सीट से 3 बार के विधायक रहे शिवरतन शर्मा को करीब 11,000 वोटों से हराया। तो वहीं जीत के बाद उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत की। शिवरतन शर्मा का घर कहे जाने वाले भाटापारा विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी इंदर साव को बड़ी जीत मिली है। क्या जीत मानते हैं? ये बहुत बड़ी जीत है छोटे कार्यकर्ताओं की और एक आम मतदाताओं की।
मेरा तो मानना है कि एक हमारे कांग्रेस पार्टी ने जो मुझे एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास व्यक्त करके इस विधानसभा में जो टिकट दिए और उस विश्वास को हमारे क्षेत्र की जनता ने, कार्यकर्ताओं ने और मतदाताओं ने जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर हमें विजय जीत हासिल की है हमारे पक्ष में, वो कहीं न कहीं बहुत बड़ा एक आशीर्वाद है। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को इस विधानसभा में काम करने का अवसर मिलेगा। जो चाहता था कि मुझे एक बार अवसर तो मिले, तो ये अवसर मुझे मिल गया है। और आगे आप ये देखने मिलेगा कि जो विकास कार्य होनी चाहिए विधानसभा में, चाहे शहरी क्षेत्र में हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में, और मैं अपने स्तर पर और अपने मेरे जो भी हमारी क्षमता है उससे बढ़ चढ़कर मैं काम करने का प्रयास करूंगा। भाटापारा विधानसभा से इस बार चुनावी मैदान में उतरे थे और बड़े नेता शिवरतन शर्मा को हराकर कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाई। अब देखना होगा कि शिवरतन शर्मा के जो 4 साल के विधायक थे उसको किस तरह से विकास के रूप में इंदर साहब अब लेकर आएंगे। योगेश यादव, न्यूज़ 18, बलौदाबाजार, भाटापारा। बलौदाबाजार से बीजेपी के टंकराम वर्मा ने बड़ी जीत दर्ज की है, जहां उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी को करीब 15,000 वोटों से हरा दिया। तो वहीं जीत के बाद न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि कार्यकर्ताओं और लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया, मैं उनके भरोसे पर खरा उतरूंगा। बलौदाबाजार विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी टंकराम वर्मा को एक बड़ी जीत हासिल हुई है। हमारे साथ टंकराम वर्मा जी मौजूद हैं। क्या मानते हैं, कैसी जीत? ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। भारतीय जनता पार्टी जो जल योजनाएं हैं, मोदी जी का जो उन्होंने गांव गरीब किसान मजदूर के लिए जो काम किए हैं, उनकी जीत है। बलौदाबाजार विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी टंकराम वर्मा को एक बड़ी जीत हासिल हुई है। हमारे साथ टंकराम वर्मा जी मौजूद हैं। क्या मानते हैं, कैसी जीत? ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। भारतीय जनता पार्टी जो जल कल्याणकारी योजनाएं हैं, मोदी जी का जो उन्होंने गांव गरीब किसान मजदूर के लिए जो काम किए हैं, उनकी जीत है। शैलेश नितिन त्रिवेदी एक दिग्गज कांग्रेसी नेता आपके सामने थे, कैसे उनसे आपने जीत हासिल? मैं तो नहीं मानता दिग्गज था करके। कांग्रेस का एक प्रत्याशी था और हम तो 30 साल 35 साल से काम करते आ रहे हैं, लोगों के बीच में है, जनसेवा कर रहे हैं, गांव गरीब किसान मजदूर के साथ में रहने वाले हैं। हम तो छोटे कार्यकर्ता हैं, गांव के गवैया हैं, वो तो बड़ा हाई प्रोफाइल आदमी है। तो हम तो एक प्रतिद्वंदी के हिसाब से कोई बहुत बड़ा नहीं मानते हैं। देख सकते हैं हमारे साथ टंकराम वर्मा जी मौजूद थे, जो इस बार बलौदाबाजार विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी चुनकर आए हैं और उनको एक बड़ी जीत मिली है। शैलेश नितिन त्रिवेदी जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता को उन्होंने हराया है। लिहाजा अब देखना ये होगा कि अब टंकराम वर्मा बलौदाबाजार विधानसभा में किस तरह से विकास कार्य करेंगे। योगेश यादव, न्यूज़ 18, बलौदाबाजार। धरसेवा विधानसभा से भाजपा के अनुज शर्मा ने 44,000 से ज्यादा वोट से जीत दर्ज की, जहां चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी छाया वर्मा को हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं जीत के बाद अनुज शर्मा ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा अनुज शर्मा ने। इस वक्त हमारे साथ धरसींवा विधानसभा क्षेत्र से अनुज शर्मा जी हैं, वो हमारे साथ में, तो चलिए सीधे उनसे बात करते हैं। बहुमत से आपकी जो सरकार है वो बनी है, एक अभिनेता के तौर पे आपने अपना दायित्व जो है बखूबी निभाया है। अब आपने धरसींवा विधानसभा से इस तरह से जीत हासिल की है, तो कैसे काम करेंगे आप? देखिए, हमने अपना घोषणा पत्र जारी किया था चुनाव में और हम अपने घोषणा पत्र के अनुरूप काम करेंगे। हमने अपनी विधानसभा के लिए अलग घोषणा पत्र जारी किया था। हमारे जो सरकार है वो अपने घोषणा पत्र पे काम करेगी और विधानसभा के लिए जो इश्यूज थे उस पे मैंने बात करी थी कि इस इश्यूज पे मैं काम करूंगा, हम उस पे काम करेंगे। क्या लगता है आपको कि कौन से मुद्दे हैं जिससे जनता ने बीजेपी को सीट डाला? बहुत सारी चीजें हैं। मोदी जी का भरोसा, मोदी जी की गारंटी, भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास, कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और कांग्रेस की सरकार से नाराजगी। जो आकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त ये सरकार थी, जिन्होंने भ्रष्टाचार की हर मर्यादा को तोड़ा, ऐसी सरकार से यहाँ की जनता छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत। कौन से मुद्दे को आपने प्राथमिकता से लिया? देखिए, मैंने इश्यूज जो उठाए थे, मेरा इंडस्ट्रियल एरिया है,
तो वहाँ के उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार का अवसर मिले, हमारे रोजगार के लिए युवा स्किल्ड हों। वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज हैं उसके लायक हम स्किल डेवलपमेंट का काम करना चाहते हैं। वहाँ पे पिछले 5 सालों से जो विकास के कार्य रुके हम उस पर काम करना चाहते हैं। इसके अलावा वहाँ पर काले धुएं की समस्या है, उस पर हम इंडस्ट्री से बात करके वहाँ का वातावरण ठीक रहे, पर्यावरण के दृष्टिकोण से उस पर भी हम काम करेंगे। गांव-गांव में जो गली-गली में जो कोचिए घूमते हैं शराब के, उनको हम बंद कराने का काम करेंगे ताकि वातावरण अच्छा बना रहे। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। बहुमत से आप लोगों की सरकार बनी है, महिलाओं की कितनी भागीदारी मानते हैं? महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है, महिलाओं का भरपूर आशीर्वाद मिला है और उनकी भावनाओं का हम बिल्कुल ख्याल रखेंगे। तो देखिए, हमारे साथ है धरसींवा विधानसभा क्षेत्र से अनु शर्मा, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो बात कही है। इसके साथ ही इन 5 सालों में जो भी विकास कार्य नहीं हुए उन विकास कार्यों को पूरा करने का दावा किया है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। खंडवा जिले में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। जिले की सभी 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। हरसूद विधानसभा से लगातार 8वीं बार मंत्री विजय शाह ने जीत दर्ज की। पंधारा विधानसभा से बीजेपी की छाया मोरे 28,000 से ज्यादा। खंडवा विधानसभा सीट से कंचन मुकेश दनवे करीब 38,000 वोट से जीती। मांधाता विधानसभा सीट पर रोचक मुकाबला हुआ। यहां नजदीकी मुकाबले में भाजपा के नारायण पटेल 542 वोट से जीते। जीत के बाद सभी विजेताओं को जीत के प्रमाण पत्र दिए गए। इस दौरान सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल भी मौजूद रहे। के नतीजे सामने आ गए हैं। खंडवा जिले की 4 विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। मंत्री विजय शाह मौजूद है। बड़ी जीत, क्या कहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश की जनता ने और जिस तरीके से 8वीं बार मुझे जिताया है, हरसूद की जनता, मध्य प्रदेश की जनता, खंडवा जिले की जनता, हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, पार्टी वर्कर्स और आम मतदाता बंधु, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मेरे माथे पर राज तिलक करा, प्रजातंत्र के मंदिर में भेजने का, जाने का मौका मुझे 8वीं बार मिला है। और दुनिया में मैं पहला आदिवासी मंत्री हूँ, पहला आदिवासी नेता हूँ, तो लगातार 8वीं बार जा रहा हूँ और 60,000 से जीत के जा रहा हूँ। आगे क्या? आगे तो हमारे दिल्ली के जो वरिष्ठ नेता तय करेंगे, जो जवाबदारी हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री देंगे, वो सर स्वीकार। और यहाँ पर देखा जमीन आसमान का अंतर है। कांग्रेस में जो देखा है, यहाँ पर एक कार्यकर्ता, एक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी सब अपनी जिम्मेदारी से काम करते हैं और उसका नतीजा आज जो देखा अपने ऐतिहासिक यहाँ पर प्रचंड बहुमत की बात कही थी, आज प्रचंड बहुमत से। देखिए, मैं शुरू दिन से कह रहा था कि खंडवा लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी की झोली में देने का निर्णय यहाँ के मतदाताओं ने कर लिया है। मैं हमारे क्षेत्र के मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पहले तो मैं राष्ट्रीय नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, उनका बहुत बहुत उनको धन्यवाद देती हूँ। और आज हमारी जो प्रचंड जीत हुई है, ये जीत मेरी नहीं, मेरे हर एक कार्यकर्ता की जीत है। चुनाव में नहीं, मेरा हर एक कार्यकर्ता लड़ा था, मेरा भाजपा परिवार लड़ा था और मेरे साथ सभी की दुआएं थी। और भारतीय जनता पार्टी मेरा परिवार है और हम आज जो बहुमत हमें मिला है, हम भारी बहुमत से जीते हैं, तो ये हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की जीत है। मांधाता विधानसभा क्षेत्र के मेरे कार्यकर्ताओं का और उस क्षेत्र के मतदाताओं का मेरे पे आशीर्वाद हुआ है और उसी का परिणाम है कि मांधाता में भारतीय जनता पार्टी का फूल खिला है। अमित जायसवाल, न्यूज़ 18 खंडवा। खरगोन विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार बालकृष्ण पाटीदार ने कांग्रेस के रवि जोशी को 14,106 वोटों से शिकस्त दी। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में पूर्व कृषि और श्रम राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार ने शिवराज सिंह चौहान के विकास कार्यों और कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत बताया। जिंदाबाद जिंदाबाद, साधु जी सीताराम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। खरगोन विधानसभा से पूर्व मंत्री बालकृष्ण पाटीदार की ऐतिहासिक जीत हुई। हमारे साथ खुद बालकृष्ण पाटीदार मौजूद है। क्या मानते हैं, जिस प्रकार से चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और आपकी जीत हुई, साथ में आप पूर्व मंत्री भी है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही, क्या कहना चाहेंगे, किसको जीत का श्रेय देंगे? इस जीत का श्रेय तो सारे जनता को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने
हमारी सरकार की जो केंद्र सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, विकास की योजना है, उनको जनता तक पहुंचाया और जन जन में ये विश्वास जगाया, जनता को जोड़ा भारतीय जनता पार्टी से और जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया और इसलिए ये जीत अभूतपूर्व जीत है। क्योंकि मध्य प्रदेश में 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और लगातार 5वीं बार सरकार बनाना और जनता का इतना ज़बरदस्त विश्वास प्राप्त करके चलना, ये वास्तव में एक अभूतपूर्व, इसलिए सरकार भी और जनता भी, ये दोनों के जोड़ के कारण ये सब हुआ है। अच्छा, क्या मुद्दे थे जिनके वजह से भाजपा की प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हो रही? इससे मुख्य मुद्दे ये थे कि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो जनता के बीच कहा वो किया और इसलिए जनता जबरदस्त विश्वास करती है। चाहे विकास की योजनाएं हो, कल्याण की योजना हो, सरकार ने जो बोला उसको प्रामाणिकता के साथ में उसको किया है और जनता ने स्वयं उसका लाभ भी लिया और जनता खुद महसूस कर रही है कि सरकार की इस योजना से हमको ये लाभ हो रहा है और इसी के कारण जनता का जबरदस्त विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ है। भाजपा की सरकार बनने जा रही है, आप पूर्व में मंत्री रहे शिवराज सरकार में, तो क्या लग रहा है, क्या मंत्रिमंडल में शामिल होंगे? अब ये तो पार्टी तय करेगी, बिल्कुल होंगे। कौन मंत्री बनता है नहीं बनता है ये सब पार्टी तय करती है, तो इस विषय में मुझे कुछ नहीं कहना है। ये थे पूर्व मंत्री बालकृष्ण पाटीदार, अपनी जीत को लेकर उनका कहना है कि ये जनता की जीत है और जो मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने काम किया उसकी जीत है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन। पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बावजूद मंदसौर विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी यशपाल सिंह सिसोदिया चुनाव हार गए। मंदसौर सीट पर यशपाल सिंह सिसोदिया 3 बार से लगातार विधायक हैं। कांग्रेस प्रत्याशी विपिन जैन ने यशपाल सिसोदिया को 2000 मतों से हराया। कांग्रेस के विजयी प्रत्याशी विपिन जैन ने जीत का श्रेय जनता को दिया। धन्यवाद। जीत का श्रेय कांग्रेस के कार्यकर्ता, मंदसौर विधानसभा की जनता, सारे कर्मचारी, अधिकारी, क्योंकि कर्मचारी के वोट में भी हम जीते हैं, मीडिया को, मैं सबको धन्यवाद देता हूं और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार उनने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया, मैं उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरूंगा। देखिए, जनता के हित के काम के लिए सरकार के पास जाएंगे और जनता के हित के काम तो सरकार को करना पड़ेंगे। तो मंदसौर में विकास की बहुत सारी गुंजाइश है, यहाँ पे पार्किंग की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उसके अलावा शिवना शुद्धिकरण करना है, पशुपति महालोक बनाना है। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से ऐसे गांव में जहाँ की मूलभूत सुविधा नहीं है, तो वहाँ मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना। मंदसौर जिले की गरुड़ विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्र सिंह सिसोदिया ने कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री सुभाष कुमार सोजतिया को 18,600 मतों से हराया। सुभाष कुमार सोजतिया चौथी बार चुनाव हार गए। पिछले चुनाव में सोजतिया को भाजपा प्रत्याशी देवीलाल धाकड़ ने हराया था और इस मौके पर उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगातार जो मेहनत करी और सुभाष कुमार जी सोजतिया को एक बार नहीं, ये चौथी बार कार्यकर्ताओं ने हराया है और ये सारे प्रयत्न जिस उमंग और उत्साह के साथ कार्यकर्ताओं ने किए हैं, मैं उनका हृदय से वंदन करता हूं। ऐसा नहीं है। और इसी बीच बड़ी खबर की हम बात करेंगे। कांकेर में नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या कर दी है। पुलिस मुखबिरी का आरोप ग्रामीण पर लगा था। शव के पास नक्सलियों ने पर्चे भी फेंके हैं। मृतक का नाम चमरा राम मंडावी बताया जा रहा है। गढ़चिरौली जिले के कोरची थाना क्षेत्र की घटना इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से नक्सलियों की कायराना करतूत देखने को मिली है। बौखला उठे हैं लगातार जिस तरह से सक्रियता है और जवान जिस तरह से मार गिरा रहे हैं नक्सलियों को, बौखलाहट नक्सलियों में साफ तौर से देखी जा सकती है। और इसी बीच एक ग्रामीण को मौत के घाट नक्सलियों ने उतारा है। मुखबिरी के शक में ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020। एमपी में बीजेपी की प्रचंड जीत, 163 सीटों पर लहराया